आर कश्यप शाही हुआ, ये मेरी चाची हैं पुष्पा शाही। हम लोग का ज़मीन फर्जीवाड़ा कर रहा है लोग वहाँ पे। तो सत्येंद्र कुमार मिश्रा है जो हम लोग की ज़मीन को फर्जी बेचने की कोशिश कर रहा है, फर्जी कागज़ बनवा के। कहाँ है ज़मीनें? ये मौजा गोपालपुर हथुआ पैलेस के पीछे है मेरी ज़मीन। कितना ज़मीन है? 8 बीघा 17 कट्ठा 9 धुर। जमीन कैसा है? ज़मीन हमारी खतियानी ज़मीन है, पूर्वजों की है, जिस पे वो कब्जा करना चाह रहा है। इसके लिए आपने कहाँ का कंप्लेंट किया अब तक और क्या जा चुका है? इसके लिए न्यायालय में मामला चल रहा है और न्यायालय में पता चला है कि वो उसकी ज़मीन नहीं है, उसका कहीं से पेपर निकल नहीं रहा है। और उसके लिए विधानसभा से भी एक वो हुआ था जिसमें पता चला कि उसकी ज़मीन नहीं है, उसका मेरे पास कागज़ है। इन लोगों का आपके परिवार से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, वो लोग जालसाज हैं, फरेबी हैं। उन लोगों ने किसी और के साथ भी ऐसा किया है या आपके साथ ही हो? वो लोग ऐसा ही करते ही रहते हैं, वो लोग हमेशा ऐसा करते हैं। आशुतोष द्विवेदी जो है वो उसका काम ही यही है। अच्छा, इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास कि आपकी खतियानी जमीन? मेरे पास सारे पेपर्स मौजूद हैं, विधानसभा से भी जो मांग किया गया था वो भी मौजूद है, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे फेवर में है। और वो जो पेपर डालता है कोर्ट में वो भी जाली है, जिसको वो डाल के निकाल लेता है। कुछ प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हमको न्याय दिया जाए। वो लोग भू माफिया हैं जो सबका ज़मीन कब्जा करके वो करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। और मेरा प्रशासन से यही मांग रहेगा कि हम लोग को न्याय मिले। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है उसकी वजह से, हम लोग को परेशानी होता है पटना से बार बार यहाँ आने में, ये सब करने में। हम लोग पटना रहते हैं, हम लोग का वहाँ कारोबार है खुद का। मैम आपको धमकी कौन दे रहा था? धमकी कौन? आशुतोष द्विवेदी। द्विवेदी। हाँ आपने हाल ही में किसी पे मुकदमा भी किया? हाँ, उसी पर क्या मामला था मुकदमा? वही हाँ कि हमको धमकी दिया है कि जमीन का केस वापस कीजिए, नहीं तो आपको आप लोग को सबको जान से मार देंगे। अब तक कितनी जमीन उन लोगों ने बेची? उन लोगों ने 4 कट्ठे के आसपास जमीन बेच दी। वो 4 कट्ठा जो उन लोगों ने बेचा है उस पर किसी का कब्जा है या नहीं, उस पर हमारा ही कब्जा है। अपना कर। कल परसों मैं देख रहा था कि कुछ चैनलों पर पुष्पा शाही जी का इंटरव्यू चल रहा है जिसमें मुझे वो भूमाफिया कह रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भूमाफिया किसे कहते हैं। ये आप ही से मैं पूछ रहा हूं कि भूमाफिया किसे कहा जाता है। मैंने अपने पूरे लाइफ में मात्र 1 प्लॉट खरीदा है अपने जीवन के गाड़ी कमाई से। इसके पहले तो मैंने कोई ज़मीन खरीदा है और न कोई ज़मीन का प्लाटिंग या कोई कारोबार किया है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो आरोप लगा रहे हैं श्रीमती पुष्पा शाही, हथुआ मंडल, गोपालगंज जिला या पूरा बिहार कह लीजिए, ये सर्वविदित है। सबसे ज़्यादा बेनामी ज़मीन किसके पास है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ तो हजारों एकड़ ज़मीन लोगों ने बेनामी की। और आज भी इनके पति महोदय, मेरे पास रिकॉर्ड है, आपके ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ कि एवरेज 20 रजिस्ट्री करते हैं हर साल, वैध और अवैध भू माफियाओं के इर्द गिर्द रहते हुए प्लाटिंग करके। अभी जो ये अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इस जिले के कुख्यात भू माफिया के होटल में बैठकर और भू माफिया के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि इस तरह से आरोप लगाना है, दूसरे के छवि खराब करना है। तो मैं भू माफिया हो गया और प्रतिष्ठित बनकर बैठी हुई है। एकदम आरोप ये जो गलत है, निर्धार है। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अपने पसीने की गाड़ी कमाई से मैंने वो ज़मीन खरीदा है। पेपर सही होगा तो मेरा ज़मीन होगा, नहीं होगा तो ज़मीन छोड़ दूँ।